प्रशिक्षण के दौरान हम लोगों को जब जाते हैं केंद्र पर, प्रशिक्षण केंद्र पर, तो वहाँ किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता। पर हम लोग को भेज दिया गया, जबकि प्रशिक्षण व्यवस्था के नाम पर अच्छी खासी राशि है। कागजी खाना पूर्ति हो जाता है और यहाँ तक कि हम लोगों का भी जो टीए है वो भी मतलब ये लोग नहीं है ना, देते। बहुत डांट के है ना, डांट डपट के बात करते हैं। ऐसा क्या है, इससे बिफोर पहले से जो भी है ना ट्रेनिंग होती थी वो अच्छा से होती थी और हम लोगों को अच्छी खासी राशि दिया जाता है विभाग के द्वारा। प्रशिक्षण बीएसएस का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण जिला में चलाया गया। होते हैं विद्यालय शिक्षा समिति के, जिसके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। का कारण है कि हम लोग विद्यालय शिक्षा समिति, बिहार शिक्षा परियोजना के तहत हम लोग विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को ट्रेनिंग देते हैं। विद्यालय का विधि व्यवस्था एवं पठन पाठन को कैसे सुचारू रूप से किया जाए। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान हम लोगों को जब जाते हैं केंद्र पर, प्रशिक्षण केंद्र पर, तो वहाँ किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता और हम लोगों को अच्छी खासी राशि दिया जाता है विभाग के द्वारा। प्रशिक्षण में भोजन, पठन पाठन, प्रशिक्षण सामग्री और भी बहुत तरह का मतलब मद आता है वहाँ प्रशिक्षण के लिए, वो उपलब्धि नहीं रहता है केंद्र पर। नतीजा होता है कि सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हो जाता है और यहाँ तक कि हम लोगों का भी जो टीए है वो भी मतलब ये लोग नहीं देते और जो मानदेय होता है उसके बाद जब वहाँ से आते हैं तो एक सर्टिफिकेट ये लोग हम लोगों को दे देते हैं कि प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी से आप एक प्रमाण पत्र लेके आइए कि आप वहाँ ट्रेनिंग दिए। वो जब लेके आते हैं प्रमाण पत्र तो कहते हैं कि ये हम प्रमाण पत्र नहीं मानते, आप बीओ से आप फिर इसको वेरीफाई करा के, सर्टिफाई करा के लाइए, तब हम इसको मानें। और जब केंद्र पर जाते हैं तो बीओ साहब को खोजते हैं तो फ़ोन लगाते हैं तो कहते हैं कि हम अभी मतलब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हैं, तो किसी दिन कहते हैं कि मैं डीपीओ से बात कर रहा हूं और इसी तरह का मतलब होता है। और जबकि तो इस तरह का नहीं होना चाहिए और जो भी हम लोगों का मानदेय है वो सही तरीके से भुगतान सही समय पर किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण जब भी देने जाए प्रशिक्षण, उससे पहले वहाँ केंद्र पर राशि उपलब्ध किया जाए। यही हम लोगों का मांग है। आप लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं लेकिन वहाँ करने नहीं दिया जाता है। विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को देना है। सदस्य वो होते हैं विद्यालय शिक्षा समिति के जिसके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मेन उन्हें देना है। बच्चे के अभिभावक को, माता पिता को और अध्यक्ष को, विद्यालय के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों को, उनके लिए है। लेकिन उनके बदले सिर्फ प्रधानाध्यापक आते हैं और ये प्रधानाध्यापक लोग, अब क्या होता है, ये लोग उन्हें सूचना देते हैं या नहीं। जब वो लोग हमारे इक्का दुक्का कोई प्रशिक्षण केंद्र पर प्रतिभागी आ भी गए विद्यालय शिक्षा समिति के, जब उनसे पूछता हूँ कहते हैं कि हमें किसी तरह की जानकारी नहीं। और ये लोग चाहते भी नहीं है कि वो विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य लोग आवें, सिर्फ हम लोग ही शिक्षकगण रहें। और वो लोग क्या उनका अधिकार है, क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का विद्यालय के प्रति, क्या मतलब उनका दायित्व कर्तव्य है, ये जानकारी वो लोग नहीं ले, शिक्षक लोग चाहते हैं। तो ये तो स्थिति है, ये लोग इस तरह से करते हैं गोलमाल प्रशिक्षण। आप लोग का मांग क्या है, क्या चाह रहे हैं? हम लोग का मांग यही है कि जब भी हम लोग प्रशिक्षण देने जाएं तो हमारे सारे प्रतिभागी प्रशिक्षण केंद्र पर उपलब्ध रहें, उपस्थित रहें और सुचारू रूप से प्रशिक्षण कराया जाए। और हम लोगों का जो मानदेय है, जो टीए है, वो सम्मानजनक दिया जाए। अब जैसे कि हम लोग को सिकंदरा भेज दिया जाता है तो सिकंदरा जाने में हम लोगों को करीबन जाने आने में 200 रुपये खर्च है और विभाग के तरफ से मात्र 25 रुपये या 30 रुपये 30 रुपये दिया जाता है, 30 रुपये। अब बताइए कि हम लोग, और वो भी 30 रुपये अभी उस समय नहीं, तत्काल नहीं दिया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद आएंगे, 2 महीने के बाद फिर वो मिलेगा, ये स्थिति है।
मानदेय लेने के लिए अब वहाँ केंद्र अध्यक्ष जब सर्टिफाई कर दिए हैं, प्रमाण पत्र दे दिए, प्रमाणित किए हैं कि हाँ ये प्रशिक्षक 3 दिन हमारे केंद्र पर आके प्रशिक्षण दिए हैं, उसके बाद भी कहते हैं अब कि बीओ से फिर आप करा के आइए प्रमाणित। ये क्या है? हम लोग को मतलब एक बंधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति बना दिया है ये लोग। जब हम लोग जैसा पढ़े लिखे लोग इस समय धोखा खा रहे हैं और हम लोगों को कुचला जा रहा है, तो एक निरक्षर और एक बेचारा मतलब निरीह व्यक्ति को कितना मतलब परेशानी होता होगा आज के समय में। देश तो आज़ाद हुआ लेकिन हम लोग तो गुलामी अब भी झेल रहे हैं। ये स्थिति है, ये अनियमितता और अत्याचार का पराकाष्ठा है जो कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मेरा नाम रणवीर कुमार सिंह। क्या कारण है और किस विभाग से है? हम लोग है ना बिहार शिक्षा परियोजना जमुई से है। हम लोग को है ना बीएसएस का जो ट्रेनिंग दिया गया उसका है ना जितना भी जो राशि आती थी वो राशि शायद विभाग से उपलब्ध नहीं कराया गया। बीओ साहब के पास जाते हैं तो वो साइन नहीं करते हैं। प्रभाग प्रभारी भी है ना बहुत डांट के है ना डांट डपट के बात करते हैं। ऐसा क्या है? इससे बिफोर पहले से जो भी है ना ट्रेनिंग होती थी वो अच्छा से होती थी, ऑर्गेनाइज किया जाता था, वहाँ सहयोग मिलता था। बट इस बार है ना कुछ भी नहीं हुआ। इसका क्या मतलब कारण है? या तो विभाग दोषी है या तो है ना वहाँ से विद्यालय जाते हैं तो वहाँ के प्रभाग प्रभारी बीओ साहब ये सब नहीं करवाना चाहते हैं। कहते हैं कि मेरे पास राशि ही नहीं आई। बस यही ट्रेनिंग के नाम पे, प्रशिक्षण के नाम पे खाना पूर्ति किया जा रहा है। इसलिए है ना विभाग से आवेदन है कि इसका सारी है ना जांच पड़ताल की जाए। नीतू कुमारी। कारण है कि हम लोग को प्रशिक्षण बीएसएस का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण जिला में चलाया गया, जिसमें प्रशिक्षण केंद्र पर हम लोग को भेज दिया गया, जबकि प्रशिक्षण व्यवस्था के नाम पर अच्छी खासी राशि है, उस राशि को प्रशिक्षण केंद्र पर नहीं भेजा गया। हम लोग प्रशिक्षण स्थल से सिर्फ कागजी प्रशिक्षण करके लौटने हैं। वहाँ किसी प्रकार का प्रशिक्षण से संबंधित सहयोग नहीं मिला, न तो प्रशिक्षण प्रतिभागियों के लिए जो व्यवस्था की जानी थी वो नहीं की गई। सिर्फ प्रशिक्षण के नाम पर खाना पूर्ति हुआ है। उनका मांग है कि जो प्रशिक्षण केंद्र पर इस तरह का रवैया हुआ है वहाँ प्रशिक्षण केंद्र की जांच कराया जाए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। राशि वापस किया जाए। सिकंदर यादव, बीएसएस ट्रेनर। प्रशिक्षक हैं, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा चयनित 1998 में हम लोग इसमें चयनित हुए और 1998 से आज तक कार्यालय द्वारा बीएसएस प्रशिक्षण को हम लोग सुचारू ढंग से संपादित करते आ रहे हैं। मेन हम ही लोग ट्रेनर हैं, प्रशिक्षक हैं, जो 98 से बच्चों के अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागृत कर, उत्प्रेरित कर विद्यालय की ओर मोड़ने का काम किए। 98 से आज तक 22 तक जो भी कार्यक्रम हुआ शिक्षा विभाग के द्वारा वो सराहनीय था। केंद्र पर प्रशिक्षण की सारी राशि केंद्राध्यक्ष के खाता में उपस्थित रहता था। वहाँ केंद्राध्यक्ष हम लोगों को सम्मानजनक व्यवस्था देके और सभी प्रतिभागियों को बैठा के 3 दिन लगातार हम लोग ट्रेनिंग देने का काम करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रेनिंग 2023 में जो ये निकला है 16 जनवरी से 9 फरवरी तक, इसमें ना तो केंद्र पर 1 रुपया फंड गया है केंद्राध्यक्ष के पास, ना तो किसी केंद्र के संचालक प्रधानाध्यापक को सूचना है कि आपके विद्यालय में बीएसएस का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण होने वाला है अमुक तिथि को। हम लोग प्रॉपर जमुई का है और ट्रेनिंग देने के लिए चकाय, सोनहो, झाझा, अलीगंज कहाँ भेज देता है, जबकि टीए 25 रुपया, एक तरफ जाने में 100 रुपया, आने में 100 रुपया,
अपना भाड़ा अपना भोजन करके हम लोग विद्यालय टू विद्यालय बार घूम के चले आए और कहीं एक कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं मिला। हम लोग अपना व्यक्तित्व से प्रधानाध्यापक से सिर्फ हम लोग आए हैं तीनों दिन इसकी सर्टिफिकेट दस्तखत करा लिए कि हम लोग तीनों दिन आए, चाहे प्रतिभागी आए जो प्रशिक्षक गण है उनकी ओर से हम कहना चाहते हैं ये आज 2023 की सर्व शिक्षा द्वारा ये महाघटोला का जांच करके ये घटोला करने वाले को सजा दी जाए। हम प्रशिक्षकगण तमाम सेंटर पर गए हैं। आज हम अपने राशि के लिए प्रधानाध्यापक केंद्राध्यक्ष का हस्ताक्षर पेश करते हैं तो कहते हैं कि जाइए बीओ साहब से दस्तखत होगा तब आपका मानदेय बनेगा। बीओ साहब कहते हैं कि हमको कोई सूचना नहीं है, मैं दस्तखत क्यों करूंगा। इसलिए हम लोगों के साथ जो ये अन्यायपूर्ण बर्बरता जो बरती गई है इसकी हरियाणा और इसकी मानदेय की आपूर्ति के लिए हम श्रीमान के पास हम लोग प्रेस महोदय के पास उपस्थित हुए हैं। इसको अच्छी ढंग से उजागर कर दिया जाए ताकि आज के VSS ट्रेनिंग के 3 दिवसीय गैर आवासीय ट्रेनिंग का पर्दाफाश हो और इसमें जो भी राशि है वो घटोला से बच जाए। मेरा नाम नारायण सिंह जमुई।